क्या हाल है भाई आप सभी के? मस्त हैं, बढ़िया हैं सब। चलो, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। आज ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपने शायद नहीं देखे हों। ठीक है, कुछ प्रश्न तो होंगे जो आपने शायद देखे हों, लेकिन आपको कुछ प्रश्न यहाँ से ऐसे मिलेंगे जिनके दर्शन आज आप पहली बार करने वाले हैं। ठीक है, कक्षा के अंत तक बने रहना और बहुत कुछ सीखोगे यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले प्रश्न की बात करते हैं, बिना समय को खराब किए। इसमें कहा गया है श्रुति पद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। बताओ जल्दी से। श्रुति ये जो शब्द है, इसका व्युत्पत्ति क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं कि श्रुति जो शब्द है इसका व्युत्पत्ति कैसे है। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं आपके पास। पहला शृणोति धर्मम यह, दूसरा जो विकल्प है वह है सूर्यते धर्म अन्य इति, तीसरा विकल्प है श्रूयते धर्मम अनेन इति, और चौथा विकल्प है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चुन करके आप बताना इसको। और ये जो प्रश्न है एच टेट में आया हुआ है, 2014 है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हो सकता है कि यूजीसी में भी पूछ लिया जाए। तो श्रुति जो शब्द है इसका व्युत्पत्ति क्या बनता है, शृणोति धर्मम यह। ये जो पहला वाला विकल्प है इस प्रश्न का वो सही है। चलो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहते हैं श्रुति क्या है। देखिए, श्रुति है द्विधा, दो प्रकार, मतलब दो श्रुति हैं। श्रुति के अंतर्गत आता है द्विधा। ऐसा समझो कि जो श्रुति है इसमें कितनी चीज़ें आती हैं, तो ऐसा पूछा गया है इस प्रश्न के माध्यम से। इतना ही पूछा गया है कि श्रुति जो है उसमें क्या क्या आता है, या कितनी चीज़ें आती हैं। तो द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, चतुर्विधा या पंचविधा। तो इसका आपको विकल्प बताना है जल्दी से। देखिए, इसका जो पहला, इसका जो ये दूसरा वाला विकल्प है ये सही है, क्योंकि श्रुति जो है, श्रुति कहते हैं वेद को। ठीक है, और वेद जो हैं वो मुख्य रूप से तीन हैं, जैसे ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। उसके बाद देखो, श्रुति त्रिधा, तीन प्रकार की श्रुति कही गई है। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है वेदः कस्य प्रतीक भूत ज्ञान राशयः सन्ति। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर। इसमें आपके पास चार विकल्प हैं। प्रतीकस्य, सभ्यतायाः, दिशायाः या मानव संस्कृते। जल्दी से बताओ। देखो, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो कौन सा है? डी वाला सही विकल्प है, याद रहेगा। अब देखो चौथा प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं। हमारे पास आज लगभग 30 से 35 या 40 प्रश्न के आसपास हैं, तो सबको देखेंगे जल्दी जल्दी। देखिए, इतिहास पुराणाभ्याम समुब्रह्यते, समुपब्रह्येत, ऐसा कहा गया है। इतिहास पुराणाभ्याम समुपब्रह्येत। तो संस्कृत, धर्मम, वेदम, स्मृति। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का क्या आंसर है? इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? वेदम। वेद जो हैं वो इतिहास और पुराण दोनों कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। बताओ जल्दी से, पांचवें प्रश्न का आंसर बताओ। इसमें कहा गया है अपौरुषयः वेदः भवन्ति। अपौरुष वेद होते हैं, अनित्य होते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए होते हैं, नित्य होते हैं, या व्यास निर्मित हैं, व्यास के द्वारा निर्मित हैं। तो जल्दी से बताओ अपौरुष वेदा कैसे हैं? तो अपौरुष वेदा कैसे हैं? नित्य हैं, मतलब इनकी सत्ता हमेशा रहने वाली है। ठीक है, तो भाव में आकर के अनित्य इसका आंसर मत लगाना। तो अनित्य क्या है, इसका आंसर गलत है। ना ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? नित्य हैं, कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। देखो, छठे प्रश्न में कहा गया है वेद शब्देन किम अभिप्रेत, किम अभिप्रेतम। वेद शब्द से क्या अभिप्राय है, ऐसा पूछा गया है। तो धर्मसूत्र उपनिषद, दूसरा विकल्प है शिक्षा प्रतिशाख्य, तीसरा विकल्प है श्रौत गृह सूत्र, और चौथा विकल्प है मंत्र ब्राह्मण। तो वेद शब्द का क्या मतलब है? वेद शब्द का मतलब है मंत्र ब्राह्मण। ठीक है, जो चौथा वाला विकल्प है इस प्रश्न का
सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं जल्दी से। इसमें कहा गया है मंत्राणाम समुदायस्य किम नाम अस्ति। मंत्रों का जो समुदाय है, हाँ, उसको क्या कहते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। मंत्रों का जो समुदाय है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको संहिता कहते हैं, क्या उसको ब्राह्मण कहते हैं, क्या उसको आरण्य कहते हैं, या क्या उसको उपनिषद कहते हैं? तो ये चार विकल्प आपके पास हैं, तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? संहिता। भाई जो मंत्र हैं उन मंत्रों के समुदाय को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। जब हम सूक्त देखते हैं ना, देखिए ऋग सूक्त संग्रह की एक पुस्तक आती है, हरिदत्त शास्त्री और कृष्ण कुमार दत्त, ये दो लेखक हैं उसके। तो इन दोनों की एक पुस्तक है ऋग सूक्त संग्रह। उसमें जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे पहला ही वाला जो सूक्त है उसका ऋग्वेद का, उसको पढ़ते हैं जैसे अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारमृतम दातम, उसके ऊपर यदि आप देखेंगे ना तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा संहिता पाठ, और उसके तुरंत नीचे जब देखेंगे श्लोक खत्म होने के बाद जो तुरंत नीचे लिखा रहता है वो रहता है पदपाठ। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो मंत्रों का जो समूह होता है उसको संहिता कहते हैं। ठीक है, देखो आठवां जो प्रश्न है, आठवें प्रश्न में कहा गया है वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से बताओ, वेद के काव्यात्मक हिस्से को ब्राह्मण कहते हैं, आरण्यक कहते हैं, संहिता कहते हैं, या उपनिषद कहते हैं? तो बताना है। अब देखिए काव्यात्मक हिस्सा कौन सा होता है? ऐसा हिस्सा जो पद्यात्मक हो। तो काव्यात्मक का मतलब पद्यात्मक, और पद्यात्मक केवल संहिता होता है। ठीक है, पद्यात्मक जो हिस्सा होता है वो केवल संहिता होता है। ठीक है, उसके बाद नौवां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है, देखिए संहिता पाठांतरम क्रियते। संहिता पाठ के बाद क्या किया जाता है? संहिता पाठ के बाद क्या किया जाता है? पद पाठ किया जाता है। ठीक है, तो संहिता पाठ के बाद क्या किया जाता है? पद पाठ किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि पहले संहिता पाठ होता है, उसके तुरंत नीचे यदि आप उस पुस्तक में देखेंगे तो पद पाठ मिलेगा। ठीक है, ऐसा है। मेरे पास पुस्तक नहीं है, वरना मैं अभी दिखा देता आपको, लेकिन यदि आपके पास पुस्तक हो तो आप उसमें देखना। और देखो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, मैंने अग्निसूक्त कराया हुआ है, तो उसी पुस्तक से कराया है। आप देखना अग्निसूक्त जो है ना, अग्निसूक्त में देखना वहाँ पर मैंने पहले संहिता पाठ लिखा है, उसके नीचे पद पाठ लिखा है। ठीक है, फिर उसके नीचे अन्वय भी लिखा है शायद, और फिर उसके नीचे मैंने क्या लिखा है? उसके शब्दों के अर्थ लिखे हैं, और फिर उसके नीचे क्या लिखा है? फिर उसके नीचे मंत्र का जो अर्थ है वो लिखा है। तो इस प्रकार से मैंने सारे नोट्स, सारी PDF बनाए हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये हमको सुमेलित करना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो। इसमें कहा गया है अथर्ववेद, इसमें 4 प्रश्न हैं, जैसे अच्छा 4 आपके पास विकल्प हैं, और उन 4 विकल्पों को इनसे मिलाना है। देखो जैसे अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, इनको मिलान करना है। सही, इनका जो सही आंसर है उससे मिलान करना है। ठीक है, तो अथर्ववेद किससे मिलेगा, ऋग्वेद किससे मिलेगा, यजुर्वेद किससे मिलेगा और सामवेद किससे मिलेगा, ये देखते हैं। देखिए हमें संगीत का पता है, संगीत किससे मिलता है? संगीत मिलता है हमारा सामवेद से। सामवेद से क्या मिलता है? संगीत मिलता है। उसके बाद ईश्वर की महिमा किस में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, तो ये इससे मिलेगा। अथर्ववेद का जो विषय है वो किस में है? वो क्या है? औषधि से संबंधित है। और यजुर्वेद की जब बात करते हैं तो इसमें यज्ञ इत्यादि का विषय है, और यज्ञ याग इत्यादि जब होते हैं तो वहाँ पर बलि इत्यादि का विधान दिया गया है। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने वो लिखे हुए नहीं हैं, असल में उनको टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और मेरे पास इतना समय वास्तव में है नहीं, तो मैंने उसको टाइप नहीं किया। तो आप ऐसे याद देख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं प्रश्न को। अब देखो 11वां प्रश्न देखते हैं इसका। 11वां प्रश्न कहता है वेदारंभ कुतः प्रारंभयते, ऐसा है ना, वेदारंभो विद्यते, वेद का आरंभ होता है, या वेद का प्रारंभ कहाँ से होता है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि वेद का प्रारंभ कहाँ से होता है, और इस वाले प्रश्न में कहा गया है कि वेद का आरंभ कहाँ से होता है। तो किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये वाला जो प्रश्न है ये किस में पूछा गया है? UGC नेट में पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है आपको बताना है। वेद का जो आरंभ होता है वो किससे होता है? संहिता पाठ से होता है। ठीक है, याद रहेगा, वेद का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? संहिता पाठ से होता है। अब देखो संहिता पाठ के बाद क्या आता है? पद पाठ आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब देखो 11वां प्रश्न हो गया। 12वां देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहते हैं सायण मते वेदस्य स्वरूपम किम, सायण के अनुसार वेद का स्वरूप क्या है। तो जब हम वैदिक साहित्य के इतिहास की पहली कक्षा कर रहे थे तो उसमें हमने
बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जैसे विष्णुमित्र के द्वारा वेद की परिभाषा क्या की गई है, यानी विष्णुमित्र कहते हैं विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते इबिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा, ऐसा विष्णुमित्र कहते हैं। लेकिन सायण कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहाराय और अलौकिकम उपाय यो ग्रंथो विदिति सा वेदा, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा सायण कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो डी वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वें प्रश्न में कहा गया है आर्य परंपरा के अनुसार वेद क्या हैं। देखिए दूसरी तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है कि वेदा कोस्ति, वेद क्या है। तो आर्य परंपरा के अनुसार वेद को क्या हैं, तो रचित हैं, पौरुष हैं, लिखित हैं या अपौरुष हैं। तो वेद कैसे हैं, अपौरुष हैं। ठीक है, उनकी रचना भी नहीं हुई है, वो किसी पुरुष के द्वारा भी नहीं लिखे गए हैं और ना ही किसी ने इनको लिखा है। तो कैसे अपौरुष हैं, पुरुष के द्वारा तो ये नहीं है, तो वेद को अपौरुष कहा गया है। उसके बाद 13वां प्रश्न हो गया हमारा। 13वें के बाद फिर 14वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 14वें प्रश्न में कहा गया है वेदस्य स्वतः प्रमाणत्वे किम मानम। वेद को स्वतः प्रमाण कौन मानता है। अच्छा, तो इसमें 4 विकल्प हैं। ईश्वर प्रोक्तम, दूसरा प्रमाण भाव या प्रमाण भाव ऐसा कह सकते हैं। तीसरा अग्निवर्णम यानी अग्निवर्णम, और उसके बाद चौथा है दुख निवृत्ति साधनम, दुख निवृत्ति का साधन। तो इस प्रश्न का अंतर देने का प्रयास करिए। 14वां प्रश्न है ये, और 14वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो कौन सा है आपको बताना है। देखो इसमें कह रहे हैं ईश वेदस्या, वेद के स्वतः प्रमाणत्वे किम मानम। वेद स्वतः ही प्रमाण है ऐसा कौन कहता है, ऐसा पूछ रहे हैं। ऐसा किसने कहा है, तो कहते हैं ईश्वर प्रोक्तम। ऐसा किसने कहा है, ईश्वर ने कहा है। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा व्याख्या यहाँ पर की गई है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए वेदांत दर्शन, देखिए वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन भी वेदों के स्वतः प्रामाण्य और अपौरुष तत्व के समर्थक हैं। वेदांत परमात्मा को वेद ज्ञान का कारण या आधार मानता है। सांख्य दर्शन का कथन है कि वेद अपनी शक्ति पर निर्भर है, उनके प्रतिपादित विषयों के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अतः वे कैसे हैं, स्वतः ही प्रमाण हैं। ठीक है, तो स्वतः प्रमाण कौन कहता है, ईश्वर कहता है। अब देखो 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वें प्रश्न में कहा गया है वेद शब्द से या निष्पत्तौ का निष्पत्ति समीचना नास्ति। समीचित नहीं है, वेद जो शब्द है उसकी जो निष्पत्ति जो है उस निष्पत्ति में क्या सही नहीं है ऐसा पूछ रहे हैं। तो विज्ञाने और विद सत्तायाम होगा यहाँ पर, ये विद सत्तायाम है, गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइप मिस्टेक हो गई यहाँ पर लिख लेना विद सत्तायाम। ठीक है, और यहाँ पर विनिवारणे और फिर विद विचारणे। तो 15वां जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप सही टाइप कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञाने और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ये हमें मिलता है ना वेति विनते विचार, वेति विनते विद सत्तायाम, विद सत्तायाम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद सत्तायाम। तो यहाँ पर क्या है, विद सत्तायाम यहाँ पर लिखा हुआ है। विद सत्तायाम और उसके बाद विद विचारणे और विज्ञाने, तो ये है। तो इसका जो सही वाला विकल्प है वो कौन सा है, बताओ ये क्यों समस्या हो रही है, इसलिए हो रही है, अब नहीं होगी। देखो अब देखो ये रहा प्रश्न। तो इस वाले प्रश्न का जो सही विकल्प है वो कौन सा है, सी सही है। देखो 4 प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं वेद शब्द की। देखो वेद शब्द जो है वो थोड़ा सा देखिए पढ़ने का प्रयास करते हैं इसको। वेद शब्द जो है वो, वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से बना है। वेद का मतलब जाने, और विद धातु से जब हम ज्ञ प्रत्यय करते हैं तो वेद शब्द बन जाता है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान अतः, इसका मतलब क्या है, ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। जिस ग्रंथ में ज्ञान की बातें कही गई हैं उसको क्या कहा गया है,
वेद कहा गया है। ठीक है, प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान अपनी आर्ष्य दृष्टि से प्राप्त किया उसका संग्रह किसमें? वेद में है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है। 4 धातुएं कौन कौन सी हैं? विद सत्तायाम, विद ज्ञाने और विद विचारणे और विद लाभे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से। देखिए कारिका है, इसकी कारिका मिलती है हमें यहाँ पर। तो सत्तायाम विद्यते जाने, वेत्ति विनते विचारणे, विदंती विदंतौ प्राप्तौ शयन लुक स्नम शयन लुक। देखिए फिर से पढ़ते हैं, देखिए शयन लुक, ये टाइप गलत हो गया ये वाला। शयन लुक स्नम, ये जो का में जो रा है ना, ये नहीं है, का में ये रा नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो शयन एक ये प्रत्यय हो गया, एक लुक ये प्रत्यय हो गया, उसके बाद स्नम, लुका ऐसा, उसके बाद स्नम शेषु इदम क्रमात्। अब सही है, तो ये ऐसा है। तो फिर से देखते हैं, देखो इसमें कहा गया है सत्तायाम विद्यते जाने, वेति विनते विचारणे, विदंती विदंतो प्राप्तो, शयन लुक स्नम शेष इदम क्रमात्, ऐसा है। तो यहाँ पर कौन सा वाला नहीं है? देखिए नास्ति पूछा गया, इसमें क्या है? समीचीनम नास्ति, सही नहीं है। तो विज्ञाने हो गया है नहीं, और विद सत्तायाम हो गया, विद विचारणे हो गया, लेकिन विनिवारणे ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो इसका जो सी वाला विकल्प है वो सही है। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न कहता है वेदेन प्रयोजनम उद्देश्य विद्यमानो अर्थः धर्म एतत् लक्षणम केन कृतम। इस प्रकार का जो वेद का लक्षण है वो किसने किया है? इस प्रकार का जो वेद का लक्षण है वो किसने किया है? कौन सा? ये वाला, ये जो वेद का लक्षण है वो किसने किया है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, भास्कर ने किया है, खंडदेव ने किया है, उसके बाद कृष्ण यज्वा जी हैं उन्होंने किया है, या आप देव ने किया है। तो जल्दी से इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी वाला सही विकल्प है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न। इसमें कहा गया है आद्युदात्तः वेद शब्दः कस्य वाचकः। तो किसका वाचक? इसका वाचक है ये बताना है आपको। सूर्य का वाचक है, संख्या का वाचक है, ग्रंथ का वाचक है, या ख वाचक है। तो ये 4 विकल्प हैं आपके पास। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? ग्रंथ का वाचक है। जो आद्य उदात्त है वो वेद शब्द, आद्य उदात्त वेद शब्द किसका वाचक है? ग्रंथ का वाचक है। ठीक है, अब देखो 18वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है अंत उदात्त वेद शब्द कस्य वाचकः। तो अंत उदात्त जो वेद शब्द है वो किसका वाचक है? इस प्रश्न को आपको बताना है। इसमें कहा गया है ग्रंथ का वाचक है। इसमें कहा गया है कुसुम इष्ट का वाचक है, तीसरा जल का वाचक है, और चौथा हस्त का वाचक है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी वाला सही विकल्प है। तो ये किसका वाचक है? कुसुम इष्ट का वाचक है। चले 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वें प्रश्न में कहा गया है आयुर्वेदः कस्य वेदस्य उपवेदः। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो ये आपको जल्दी से बताना है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? क्या अथर्ववेद से है, क्या यजुर्वेद से है, क्या सामवेद से है, क्या ऋग्वेद से है? तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? ऋग्वेद। आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको कोई समस्या तो नहीं है? चलो आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न देख लिया हमने। उसके बाद अगला जो 20वां प्रश्न है इसको देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने सूक्त हैं ये पूछा गया है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें कितने सूक्त हैं? 191 सूक्त हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 191, 43, 62, 58। देखिए 191 किस में है? ये पहले वाले में है। और देखिए यही 10वें मंडल में भी यही है, यानी 191 ही पहले वाले मंडल में है, 10वें मंडल में भी 191 ही सूक्त हैं। 151, 62 जो हैं वो दूसरे मंडल में है, 58 किस में है? तीसरे में है, और 43 कौन से में भाई? 191। अरे मैंने गलत बता दिया आपको, दोबारा देखते हैं। देखो ये तो मैंने उत्तर तो सही बताया, ये पहले वाले मंडल में और 10वें वाले मंडल में कितने हैं? 191 हैं। फिर 43 जो हैं ये दूसरे मंडल में है।
ध्यान रहेगा ये दूसरे में। अब लिख लेना इसको, आप जगह अपनी जगह लिख लेना कहीं पर जहाँ पर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो वहाँ लिख लेना। तो 43 किस में है? दूसरे मंडल में है। और उसके बाद 62 जो है वो तीसरे मंडल में है, और 58 जो है वो चौथे मंडल में है। तो ये इनका क्रम है, आप याद रख लेना और इनको लिख लेना। अच्छा, ये मैंने पहली वाली वीडियो में भी करवाया है। वैदिक साहित्य के पहले वैदिक साहित्य का इतिहास ऐसा डालेंगे आकिफ सैफी, या ऑनलाइन संस्कृत साहित्य ऐसा डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में चले जाना, पहली यूनिट की जो प्लेलिस्ट है, पहली और दूसरी यूनिट की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देख लेना, पहली वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलें आगे बढ़ें। 21वां सवाल देखते हैं। 21वें सवाल में कहा गया है ऋग्वेद के पद पाठककार कौन है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से। इसमें कहा गया है ऋग्वेद के जो पद पाठककार हैं वो कौन है। तो 2 प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, 2 प्रकार से। कैसे? पहला प्रकार क्या है? ये क्या है? एक मिनट, ये हो गया। इसके बाद ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो। देखिए, इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ऋग्वेद के पद पाठककार कौन है, पहला ये है। और दूसरा प्रश्न है ऋग्वेदस्य पद पाठस्य कर्ता क आसीत्। पद पाठक जो हैं उसके कर्ता कौन थे। तो आपको बताना है सायणाचार्य या दूसरे स्कंद स्वामी हैं। ये स्कंद्र नहीं है, यहाँ पर स्कंद स्वामी है, टाइपिंग मिस्टेक है ये वाला। तो स्कंद स्वामी हैं, तीसरे यास्क हैं, और चौथे शाकल्य हैं। साकेल्य नहीं है, साकल्य, ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है, तो शाकल्य ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो ये है, देखो जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इसका जो डी वाला विकल्प है वो सही है। इसका कौन सा वाला विकल्प सही है? डी वाला विकल्प सही है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर शाकल्य जो हैं, शाकल्य जो हैं वो शाकल्य जो हैं आचार्य शाकल्य ने ऋग्वेद का पदपाठ किया है, और रावण ने रावण ने भी ऋग्वेद का कौन सा पाठ किया है? पदपाठ किया है। और आत्रेय जो हैं इन्होंने तैत्तिरीय संहिता का पदपाठ किया है, और गार्ग्य जो हैं इन्होंने सामवेद का पदपाठ किया है। तो ध्यान रहेगा। तो आचार्य शाकल्य जो हैं उन्होंने ऋग्वेद का पदपाठ किया है, और रावण ने भी किया है, और ये दोनों इनके भाष्यकार भी मिलते हैं। ऋग्वेद के भाष्यकार शाकल्य तो नहीं है, लेकिन रावण का भाष्य हमें मिलता है शायद। स्कंद स्वामी, नारायण उद्गीत, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायणाचार्य। इनमें जो माधव है वो सबसे प्राचीन है, ठीक है भाई। इसमें 2 माधव हैं, एक है वेंकट माधव और एक है माधव। तो जो माधव है ना वो सबसे प्राचीन है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो वैसे तो सबसे प्राचीन हमारे स्कंद स्वामी आते हैं, स्कंद स्वामी का नाम सबसे पहले आता है। तो यदि ऐसा पूछे ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार कौन से हैं, तो सायण है, वो हैं स्कंद स्वामी हैं। स्कंद स्वामी और माधव का नाम भी आता है यार, वेंकट माधव अलग है, माधव अलग है, ये ध्यान रखना। तो सबसे प्राचीन की जब बात करते हैं तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीन की बात करेंगे तो स्कंद स्वामी है। उसके बाद कौन आते हैं? माधव आते हैं, है ना। नारायण, फिर नारायण, उद्गीत, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायणाचार्य, ऐसे हैं। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं कि 22वां प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि दान स्तुति सूक्तानि संहितायां सन्ति। दान स्तुति के विषय में पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित? देखिए, मध्यनिधि संहिता है, या तैत्तिरीय संहिता है, ऋग्वेद संहिता है, या कण्व संहिता है, किसमें मिलता है ऐसा पूछा जा रहा है, सिंपल। तो इसका जो सही वाला विकल्प है, तो सभी को पता है इसमें सी वाला सही विकल्प है, ठीक है। तो ऋग्वेद में ही दान स्तुति सूक्ता में मिलता है। उसके बाद ऋग्वेदे स्वरित स्वराः प्रदर्श्यते। ऋग्वेद में स्वरित स्वर प्रदर्शित होता है। तो अधः कैसे प्रदर्शित करते हैं स्वरित को? अधः, उपरिशयत, या तिर्यक, या परितः। परितः का मतलब ऐसे, भाई मान लेते हैं कि कोई ये अक्षर है, पता नहीं क्या समस्या है, ये मान लेते हैं कोई अक्षर है जैसे का है। अब परिता का मतलब है कि ऐसे करते हैं, या परिता का मतलब तो ये वाला हो गया, और
उसके बाद त्रियक का मतलब ऐसे करते हैं, ठीक है, ये त्रियक का मतलब हो गया। और ऊपरी शयत का मतलब ऐसे करते हैं, या अधः अधः का मतलब ऐसे करते हैं। तो जल्दी से आपको बताना है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में स्वरित स्वर जो है किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका देखिए विवरण मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए जो स्वरित है, देखिए स्वरित जो है वो अक्षर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। मान लेते हैं यहाँ पर का है और उसके ऊपर ये जो खड़ी हुई रेखा है वो क्या है, स्वरित का चिन्ह है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, और अनुदात्त का जो चिन्ह होता है वो कौन सा है, ऐसे करके का क्या नीचे इस प्रकार से जो चिन्ह लगा हुआ है ये अनुदात्त का चिन्ह है, ठीक है। स्वरित का चिन्ह ऐसे ऊपर से होगा, ऊपर खड़ी रेखा होगी, और उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर कुछ विद्वान स्वरांकन इस प्रकार से करते हैं। जो उदात्त है वो क्या कहते हैं, उदात्त को खड़ी रेखा मानते हैं। ये नहीं, एक नहीं है यहाँ पर, एक नहीं है यहाँ पर, क्या है, ऐसे खड़ी रेखा है, यानी कोई का है मान लेते हैं तो उसके ऊपर ऐसे खड़ी रेखा है। का तो होता नहीं है शायद, देखिए आ मानते हैं आ। अब इसके ऊपर ऐसे खड़ी रेखा है। और अनुदात्त तो देखते हैं, अनुदात्त का यहाँ पर इन्होंने कोई भी चिन्ह नहीं माना है, और जो स्वरित है उसको ऐसे मानते हैं कि ये स्वरित है। तो ये पता नहीं ऊट पटांग सा है कुछ, लेकिन ये वाला जो है ना इसको आप याद रखना, ये सही है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मत थे तो वो यहाँ पर दे दिए हैं, ध्यान रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है 1997 में। तो ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्या यजुर्वेद का, क्या सामवेद का, क्या अथर्ववेद का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो। 24वां ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही वाला विकल्प है वो कौन सा है, बी वाला इसका सही विकल्प है। उसके बाद 25वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया ऋक् शब्दस्य या दार्शनिकः अर्थः क। ऋक् शब्द का दार्शनिक अर्थ क्या है। क्या अध्वर्यु है, क्या यज्ञ है, क्या दान है, क्या ब्रह्म है। तो ये 4 विकल्प आपके पास हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो इसका जो सही वाला विकल्प है वो क्या है, ब्रह्म है। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न। इसमें कहा गया है ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। तो ये सभी को पता है ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई थी, याद रहेगा। अब उसके बाद 26वां हमने प्रश्न देखा। उसके बाद 27वें प्रश्न में कहा गया है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती थी। क्या मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी। 4 विकल्प आपके पास, मूर्ति पूजा है। दूसरा ये टाइपिंग मिस्टेक है ना यहाँ पर, ये ईश्वरवाद है, यानी ईश्वरवाद है, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद देव पूजा है, और उसके बाद ये बेली नहीं है यहाँ पर, बलि है। क्या है ये, बलि एवं कर्मकांड। तो आपको सही वाला विकल्प बताना है। तो जल्दी से बताओ इसका जो सही वाला विकल्प कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही वाला विकल्प है वो डी इसका सही विकल्प है। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती थी, बलि और कर्मकांड पर, या बलि और कर्मकांड में। उसके बाद 28वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है ऋग्वेद के किन 2 मंडलों में सूक्तों की संख्या समान है। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको, तो ऋग्वेद का ऐसे 2 ही मंडल हैं, एक पहला और 10वां मंडल, जिसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, 191 है, ठीक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कति विकृतया, विकृति कितनी है। तो ये हम पढ़ करके आए पीछे, अष्ट विकृतया, 8 विकृति हैं। कौन कौन सी हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथगन। तो ये देखिए यूजीसी नेट में भी कई बार प्रश्न आया है, और ये किस में आया था, यूजीसी 73 कोड में भी आया था, और ये यूजीसी 25 कोड में भी आया था 2014 में, 2023 में भी आया था, 2023 में भी आया था, जून में भी आया था, दिसंबर में भी आया था, दोनों बार रिपीट हुआ था। तो ये ध्यान रखना आप, 8 विकृतियाँ कौन सी हैं। कभी कभी इनके क्रम भी पूछ लेता है लगाने के लिए। तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, ये 8 क्या हैं, विकृतियाँ हैं। कहाँ मिलेंगी आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको करवा दी गई हैं, ये सारे प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। इनके विस्तृत उत्तर आप सबको करवा दिए हैं, और ये सारे के सारे विस्तृत उत्तर आपको मिल जाएंगे हमारी यूजीसी नेट की जो पहली और दूसरी यूनिट की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। और दर्शन के सारे विषय आपको मिल जाएंगे किसमें, यूजीसी नेट की चौथी वाली यूनिट में मिल जाएंगे, वहाँ पर सब पड़ी हुई हैं। तीसरी यूनिट में आपको वहाँ पर दर्शन का सामान्य परिचय मिल जाएगा। और जो 5वीं यूनिट है उसमें आपको व्याकरण
प्लस पाणिनी शिक्षा और प्लस इसके अलावा क्या करवाया हमने वहाँ पर भाषा विज्ञान। तो ये वाले विषय आपको उस वाली कक्षाओं में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ जाकर के आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है रोदसी का क्या अर्थ है। रोदसी, तो इसमें यहाँ पर नीचे लिखा है रोदसी पदस्य को अर्थः। रोदसी जो देखिए रोदसी जो पद है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके पास। पहला विकल्प है थ्यावा पृथ्वी, दूसरा विकल्प है रात दिन, तीसरा विकल्प है रुद्र और चौथा विकल्प है अंतरिक्ष। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही वाला विकल्प है वो क्या है, थ्यावा पृथ्वी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न है। इसमें कहा गया रायः शब्दस्य को अर्थः। राय शब्द जो है इसका क्या अर्थ है, या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रईम पद का क्या अर्थ है। रईम, तो अग्निमीले प्रोहितम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था रईम अस्नवत बहुशमेव दिवे दिवे, ऐसा था ना। तो रईम का जो अर्थ था वहाँ पर हमने देखा था सायण के अनुसार वो क्या था, धन। तो रईम का क्या अर्थ है, धन है। उसके बाद 31वां प्रश्न हो गया। 22वां देखते हैं। इसमें कहा गया है मेदिनी किसे कहते हैं। क्या मेदिनी सिंह को कहते हैं, क्या मेदिनी आकाश को कहते हैं, क्या मेदिनी पृथ्वी को कहते हैं, क्या मेदिनी नदी को कहते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो और बताने का प्रयास करो। अब देखो इस वाले प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी वाला सही विकल्प है, ठीक है, याद रहेगा। चलो उसके बाद क्या ये 32वां मैंने सही लगाया ना, मेदिनी पृथ्वी को ही कहते हैं शायद। 32 तो मेदिनी हाँ पृथ्वी को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, सी इसका सही विकल्प है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है ऋग्वैदिक सूक्त विशेषे दोषावस्था इति पदस्य को अर्थः। दोषावस्था ध्यवयम, इस प्रकार से हमें पंक्ति मिलती है। तो दोषावस्था ध्यवयम ऐसा प्रतिदिन के लिए कहा गया है, या रात्रिन दिवा के लिए कहा गया है, या अंधकार के लिए कहा गया है, या अंधकार नाशक के लिए कहा गया है। तो 33वां प्रश्न आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका जो बी वाला विकल्प है दूसरा वाला ये सही है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पर है दोषावस्था पद का सायण भाष्य के अनुसार क्या अर्थ है। सायण भाष्य के अनुसार तो ये वाला है रात्रिन दिवम, लेकिन मैकडोनल जो हैं वो इसका अर्थ क्या करते हैं, इसका अंधकार नाशक ऐसा अर्थ करते हैं। तो यदि ऐसा पूछा जाए आपसे कि सायण के अनुसार क्या अर्थ है, तो हम क्या बताएंगे, सायण के अनुसार ये है। और ऐसा पूछा जाए मैकडोनल के अनुसार क्या अर्थ है, तो ये वाला है, ठीक है। अब 34वां प्रश्न देखते हैं। देखो वृत्तस्य मेघः इत्यर्थः केषां पक्षतः कृतः। जल्दी से बताना है किस पक्ष के लोग वृत्तस्य, ये जो वृत्त शब्द है इसका ये जो मेघ है, वृत्त का जो वृत्त को मेघ ऐसा इसका जो अर्थ है वो किस पक्ष के लोग करते हैं, ऐसा इस प्रश्न में पूछा गया है। क्या मीमांसा लोग करते हैं, क्या व्याकरण लोग ऐसा करते हैं, क्या नैरुक्त के लोग ऐसा करते हैं, क्या बौद्ध जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं। तो ये आपको बताना है। तो ऐसा वृत्तस्य वृणोते वा वर्णते वा कैसा है ना, वर्धते वा वृणोते वा, इस प्रकार से है शायद। तो जब हम इसकी व्युत्पत्ति पढ़ रहे थे निरुक्त के अनुसार वहाँ पर देखा था। तो निरुक्त हमने पूरा पढ़ लिया है, शब्दशः पढ़ लिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो जब हम मेघ शब्द का क्या पढ़ रहे थे, व्युत्पत्ति पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पर इसको देखा था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सी वाला विकल्प है वो सही है। उसके बाद आगे देखते हैं 35वां प्रश्न। इसमें कहा गया है कृतु इति सया को अर्थः। कृतु ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, ऐसा पूछा गया है। 35वां प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए सही है। उसके बाद 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वें प्रश्न में कहा गया है देवाशः इति प्रयोगः। ऐसा किसने प्रयोग किया है। तो छंदस किसके लिए, अच्छा ऐसे करें, ये किसके लिए प्रयोग है। तो इसका जो सी वाला विकल्प है वो सही है, छंद के लिए ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है। 36 सही है। अब 37वां प्रश्न देखते हैं। सान्याय शब्द का क्या अर्थ है। क्या पयः, क्या दही, क्या घृतम, क्या दही पयसी।
दग्ध, दधी होगा यहाँ पर, दधी पयसी, ठीक है, दधी, दग्धी, दग्धी होगा शायद, दग्धी पयसी। तो ये इस प्रकार से है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही वाला विकल्प है वो कौन सा है, डी वाला सही विकल्प है। 38वां प्रश्न देखते हैं, संहिता शब्दस्य निष्पत्ति भवति। संहिता शब्द की जो निष्पत्ति है वो कौन सी धातु से होती है? तो क्या पट से होती है, क्या गम से होती है, क्या अस से होती है, क्या धा से होती है? तो जब हम संधि का विषय पढ़ रहे थे तो संधि के विषय में हमने देखा था कि जो संधि शब्द है उसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है, ऐसा देखा था हमने। और ये जो शब्द बनता है ये पुल्लिंग का शब्द बनता है। तो जिस प्रकार से सम संधि में सम है, ऐसे ही सम संहिता, संहिता बना संधि संहिता, तो ऐसे है। तो कौन सा धातु है, धा धातु है, ठीक है। इसमें भी धा ही धातु का प्रयोग करेंगे, समझ में आ रहा है? नो, इसमें भी धा धातु लगेगा, संधि में भी धा धातु लगेगा, ठीक है। अब 38वां सवाल देख लिया हमने। 29वां देखते हैं। इसमें कहा गया है मृडयाकुहु का सायण के अनुसार क्या अर्थ है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो क्या सुखयिता, क्या मर्दयिता, क्या उपहास, या जो डी वाला विकल्प है पालिता। तो जल्दी से 39वां जो प्रश्न है इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही वाला विकल्प है वो ए इसका सही विकल्प है, ठीक है। 40 प्रश्न देखते हैं। अच्छा 40 नहीं है, 40 देखते हैं। वशिम का सायण के अनुसार क्या अर्थ है? तो 41वां प्रश्न देखते हैं। वशीकरण कामये निवासः दीप्तिः। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। हाँ भाई, कहाँ पर थे हम? 41वें पर तो थे। तो क्या है इसका आंसर, सही बताइए। 41वें का जो ए वाला विकल्प है वो सही है, ठीक है। वशिम जो है वो साइड, इसका क्या अर्थ करते हैं? वशीकरणम, है। तो ऐसा क्या अर्थ करते हैं, कौन अर्थ करते हैं? साइड करते हैं। अब उसके बाद जो 42वां प्रश्न है, स्टार, देखिए स्टार पुतेन, ठीक है, स्टार पुतेन का जो सायण है वो क्या अर्थ करते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है। 4 विकल्प के आप विकल्प हैं आपके पास, कौन कौन से हैं? स्रोत, स्मार्त, दानफलेन, कर्मफलेन, अध्यात्मफलेन या त्यागफलेन। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है वो पहला वाला विकल्प सही है, ठीक है। 43वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है मधुवाता ऋताये, कहाँ, यहाँ ऋतु जो शब्द है उस शब्द का क्या अर्थ है? क्या कल्पितम, यज्ञयः, स्वर्गः, लौकिकम। तो जल्दी से आपको 43वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका जो सही वाला विकल्प है वो बी इसका सही विकल्प है, यानी यज्ञ। क्या अर्थ है इसका? यज्ञ। उसके बाद देखिए 48, उसके बाद जो 44वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है आज का, बताइए सायण सम्मत स्वधा का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है सायण के अनुसार स्वधा, ये जो शब्द है, ये जो पद है, इसका क्या अर्थ है? क्या अन्न है, क्या वायु है, क्या जल है, या आकाश है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ए इसका सही उत्तर है। यदि आपको कक्षा लगी हो कि जो कक्षा है वो महत्वपूर्ण है, विषय को अच्छे प्रकार से समझाया गया है और प्रश्न आपको समझ में आए हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के जो नए नए प्रश्न हैं वो हमारे सामने आए, हमें देखने के लिए मिले, हमें उनके विषय में पता चले, तो कक्षा को अपने मित्रों तक शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को इन कक्षाओं के विषय में पता चल जाए। MCQ करवाने का मकसद यहाँ पर केवल इतना ही है कि जो मूल पाठ हम पढ़ा रहे हैं वो मूल पाठ विद्यार्थियों तक चला जाए, ठीक है। जो मूल पाठ हम करवा रहे हैं उस मूल पाठ को लोग पढ़ें, केवल इतना ही मकसद है, वरना मेरी कोई रुचि नहीं है प्रश्नों को करवाने की, ठीक है। प्रश्न में केवल इसीलिए करवा रहा हूँ कि जो मूल विषय है उसको पढ़ा जाए, ठीक है। यदि आपको लगा हो कि कक्षा महत्वपूर्ण है, कक्षा में के जो प्रश्न हैं वो अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो फिर आपको क्या करना है? इस कक्षा को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
शेयर कर देना है ताकि अन्य विद्यार्थी भी इन कक्षाओं का लाभ ले पाएँ। ठीक है, चलो